नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिल नंबर्स वीबीएल केपीआईटी एपीएल अपोलो जब हमने एक समय कवर किया था बहुत ही छोटी कंपनी थी। आज बहुत बड़ी मार्केट कैप को कमांड करती है, लेकिन इसी बीच में बहुत लोगों को सैलरी मिस होती है और बहुत लोग हर लेवल पे ऑफ कोर्स एंट्री करना नहीं चाहते और मुनासिब भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इनिशियली कोई कंपनी को रीड करना है, ट्रैक करना है, ऑफ कोर्स वो कंपनी या तो स्मॉल कैप होनी चाहिए, माइक्रो कैप होनी चाहिए, जिनके बिजनेस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत हैं, जो आने वाले कल में इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो आप चाहें तो दोस्तों 3 कंपनी को करेक्शन में खरीदने का सोच सकते हैं। बाजार की बात की जाए लाइफ टाइम हाई के पास है। मिड कैप स्मॉल कैप में आतंक मचाएं तो कभी प्रॉफिट बुकिंग संभावित है, बट इसी बीच में कुछ भी करने से पहले अपने एक बार सेल्फ स्टडी करें, रिसर्च करें। और इस वीडियो को ऐसे कंटेंट आप चाहें तो रीड एंड स्टडी पर्पज से ले सकते हैं। तो फटाफट मैं इधर पे 3 न्यू कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है बट लॉन्ग लास्टिंग हमें दिखाई पड़ सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तीनों में से जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है गणेशा इकोस्फेयर। अब दोस्तों, जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले ना इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे और प्राइस मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद कंपनी का फिनेंशियल्स कैसा है उसको ऑब्जर्व करेंगे और ट्रैक करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही अपना कॉल लेंगे। तो इसी बीच में दोस्तों डायरेक्टली जंप करके बाई करना वो सलाह नहीं है, लेकिन यस आप इस कंपनी को इसलिए रीड कर सकते हैं बिकॉज कंपनी बहुत ही छोटी है बट यस ट्रेमेंडस का पोटेंशियल आने वाले दिनों में इस कंपनी में दिखाई दे सकता है, जो भी के टाइम 900 के भाव पे ट्रेड हो रही है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एक साल में इसने ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं बनाए हैं। डिस्पाइट दोस्तों इस कंपनी में 5 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे बने। मैं इनके फाइनेंशियल के संग ना क्या क्या अपडेट है उसको भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन यस 5 ईयर्स में गए अगर आप एक छोटी कंपनी से 3 गुना 4 गुना ही पैसे कमाते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बात लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की तो ऑफकोर्स कैसे कंपनी अपने आप में एक मल्टी बैगर पहले से ही है। बिकॉज कंपनी की रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए 7000% से ऊपर गए पैसे मामूली बात नहीं होते, लेकिन यस नंबर्स की बात गए हमें करेक्शन जो थोड़ा सा ड्यू था वो दिखाई दे चुका है। दोस्तों कंपनी की बात की जाए गणेशा इकोस्फेयर, आप सबको अच्छे से पता है कि इसके पहले भी गैस मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इस कंपनी को मैंने कवरेज दी थी कि कैसे कंपनी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है उससे ऑर्डर ग्रैब की है, बैक करी है। मतलब दोस्तों ये कोको कोला से ना डायरेक्टली डील करती है, जहाँ पे दोस्तों ये इस तरह की पेट बोटल्स डिज़ाइन करती है जो आराम से रिसाइकिल किया जा सके। दोस्तों ब्रांड की बात की जाए कोको कोला, पेप्सी को, एप्पल, जितने भी कैसे मेगा ब्रांड वाली कंपनी है ना, उनका दोस्तों सिर्फ काम ये नहीं है कि बड़े बस बनते जाना है। उनका काम ये है कि ऑफकोर्स समाज में, नेचर में, इकोस्फेयर में जो दूषित पर्यावरण हो रहा है उनके वजह से या फिर उनके प्रोडक्ट की वजह से उसको रिसाइकिल फॉर्म में ऑफकोर्स कुछ नेचर को दिया जाए, जिसकी वजह से हाल ही में गैस कोको कोला ने अनाउंस किया था कि कैसे उनके छोटे मोटे जो टेट्रापैक्स जो लाइक पैकेट्स हैं वो ऑफ कोर्स रिसाइकिल होने की उम्मीद वो कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा दोस्तों ऐसी कंपनी को हो सकता है। दोस्तों 2 काम मिला था और 2 ऑर्डर्स फ्रॉम द मून बेवरेज देखने को मिले। जो कंपनी कोको कोला की ऑथराइज बॉटलर है, आप सबको अच्छे से पता है कि पेप्सिको की ऑथराइज बॉटलर कौन है, वरुण बेवरेजेस। जो कैसे इसी कंपनी में आपको अच्छे से पता है कितने पैसे बने। तो कंपनी का इस पेटशिप में काम करती है और साथ ही साथ इस कंपनी का जो एक्सपोजर है ना वो टेक्सटाइल में भी है। टेक्सटाइल में स्लो डाउन होने की वजह से कंपनी इस बार उतना अच्छा मुनाफा नहीं कर पाई, लेकिन टेक्सटाइल में गैस जल्दी ही हमें बॉटम फॉर्मेशन शायद दिखाई दे सके। बात कंपनी की ऑफकोर्स कैसे आप चाहें तो पेट जो वाटर रिसाइकलिंग है इसके बारे में एक बार देख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोको कोला बन गया तो भाई उसको डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और ऑफकोर्स उनको पैकेट्स में भर के बेचना, उसके लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर चैनलशिप चाहिए। ये गैस कंपनी उसमें काम करती है। कंपनी के लाइक अगर आप देखें तो ऑफकोर्स स्पर्म यान और जितने भी तरह के दोस्तों यान टाइप ऑफ पॉलिस्टर्स हैं, फाइबर्स हैं, उसमें भी इनका एक्सपोजर देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों कंपनी रिसाइकल तो कर ही रही है बट इनका एक्सपोजर पिछले कुछ समय से ऑफकोर्स जो नींव की बात की जाए वो टेक्सटाइल से ही है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी बहुत ही छोटी है, भले का इस मेगा मल्टीबैगर है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ से नीचे हमें देखने को मिलता है। 1150 का स्टॉक हमें 900 के लगभग मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जो भी टाइम प्राइस होल्डिंग महंगा तो है बट कंपनी के ROC ROE मोटा मोटी इनलाइन है। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात की जाए ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे एकदम स्टेबल होते हैं। कंपनी टॉप लाइन ठीक ठाक ही पेश करती है डिस्पाइट दोस्तों कि इनके अच्छे स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन होने के साथ साथ टेक्सटाइल में जो स्लो डाउन है इसका इम्पैक्ट इनके
प्रॉफिटेबिलिटी पर है। आप देख के चौंक जाएंगे कि बड़े बड़े डीआईएस की होल्डिंग में कैसे इस कंपनी में हमें दिखाई पड़ती है। इस दोस्तों कंपनी के पास जो रिजर्व्स है मेरे हिसाब से पर्याप्त है, 650 करोड़ के आसपास रिजर्व्स। ये मामूली बात नहीं होती है। बोरोइंग्स की बात की जाए 200 करोड़ के आसपास है, जो महंगा थोड़ा ज़्यादा तो है, बट कंपनी इसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर सब देख के शॉक्ड होने वाला है, बिकॉज प्रमोटर की होल्डिंग 42% है और ऑफकोर्स एफआईएस की होल्डिंग 2% से नीचे है। बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए प्रीवियस कुछ समय से कैसे काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 36% के आसपास है, ज़्यादा तो है, बट मेरे हिसाब से कैसे कंपनी का जो भविष्य है वो काफ़ी सुनिश्चित है। आप इस कंपनी को एक बार रीड एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए डेटा इज़ अ न्यू ऑयल दोस्तों, और ये बात मैंने माननीय मुकेश अंबानी साहब बहुत बार बता चुके हैं। लेटेंट व्यू की बात की जाए एक समय का जब इनके आईपीओ आया था ना, ये बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका था, बट कंपनी आईपीओ के बाद बिल्कुल आधा ट्रेड कर रही है। मैंने इस कंपनी 600-700 के आसपास गई थी, और ऑफकोर्स मैंने कहा इस कवरेज दी थी 400 के लगभग भी, 300 के लगभग भी। कंपनी रिसेंटली का इस 300 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक बहुत ही स्टेबल जो बिजनेस मॉडल है ना उसको पेश कर रही है। जब तक इस एक पैट में प्रॉफिट ऑफ टैक्स में ईपीएस में ब्रेकआउट नहीं होगा तो कंपनी को चलने में थोड़ा सा मशक्कत हो सकता है, बट कंपनी अभी भी गैस एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छी है। क्या बताए दोस्तों कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले कल में बहुत लोग को रोजगार दे सकता है। बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो भूखे हैं कि बस डेटा मुझे मिलना चाहिए, उसको प्रोसेस करके रिफाइन करके ख़राब डेटा को सही डेटा में कन्वर्ट करना और उसको सही क्लाइंट तक पहुंचाना, ये सब कंपनी का काम हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस या बहुत सारी एनबीएफसी, एचडीएफसी बैंक इतना बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि उनके पास डेटा है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नंबर्स कितने जगह पर रिसाइकिल हो रहे हैं, और जहाँ पे सही टाइम पे सही अप्रोच आपको मिल जाएगा। जिनको आपको माल चिपकाना है, बेचना है ना, वो आपसे सीधा कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो भविष्य है ना, मुझे लॉन्ग टर्म में अभी के टाइम इस ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मार्केट कैप की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एक छोटी कंपनी है, 8,500 करोड़ के आसपास, मतलब 1 बिलियन का मार्केट कैप है। 466 लाइफ टाइम हाई नहीं बल्कि एक साल हाई 70 का पी है, जो महंगा है, बट कंपनी के आरओसी आरओई इन लाइन है। तो मेरा फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है, और ऑफकोर्स मैं हमेशा चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप भी बने। जिनको पावर पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, उनको अच्छे से पता है कि एक बार में माल खरीदना सही नहीं है, टुकड़ों में खरीदेंगे और बस बने रहेंगे, चाहे वो 2 साल के टाइम हॉरिजन में हो या फिर 3 साल, 5 साल, 10 साल। जितना गैस आप लंबा जाएंगे उतना ही पैसे ज़्यादा बनेंगे, और आप जाके निफ्टी का चार्ट के सहित बहुत सारी कंपनीज का चार्ट देखें जो 2020 में 22 में ख़राब हो गया था, आज फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो कंपनी कैसे बहुत स्टेबिलिटी से अपने टॉप लाइन को इन्हेंस कर रही है। मार्जिन थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, बट कंपनी अभी के टाइम का पैट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। खास बात दोस्तों जो कंपनी को बहुत ही अपीलिंग बनाती है ये इनका दोस्तों रिजर्व्स, जो कि 1000 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही उम्दा है। बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का इस कंपनी में है ही नहीं। पब्लिक होल्डिंग की, प्रोमोटर होल्डिंग की तो 65% के आसपास का इस प्रोमोटर इसको स्टेक लेके बैठे हैं, और ऑफकोर्स एफआईएस ने अब थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। डीआईएस ने ऑल दो थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा इसलिए है बिकॉज बहुत लोग आईपीओ से ही ये शेयर अलर्ट हुए थे। यदि कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमने जब डिस्कस किया था उसके बाद ये कंपनी आराम से 40% के आसपास चढ़ चुकी है। बीच में एक बोनस का एग्जीक्यूशन था, उसके बाद गैस एडजस्ट हुआ, वरना कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करती। आज के भाव की बात की जाए 542 के आसपास है। 5 ईयर्स में गैस इसने धमाका परफॉर्मेंस किया है। 5 ईयर्स में गैस इसलिए मैं बोलता हूँ कि लंबा टाइम पीरियड रखिएगा। अब ये सब कंपनी को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप खरीदते नहीं है, और ऑफकोर्स जब स्टॉक चढ़ जाता है ना, आपको अचानक से स्ट्राइक करता है कि ये सब कंपनी भी एग्जिस्ट करती है और टॉप में खरीदते, वो चीज़ सही नहीं है। आप देखिए, अपने फोकस में रखिए, और जब करेक्शन आएगा उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। के बारे में अगर आप देखें तो मैंने कहा इस बीच में बोनस के पहले भी कवर किया था, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत लोग को शायद याद भी होगा या फिर बहुत लोग भूल भी गए होंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको चैनल का जो वीडियो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप मुझसे मांगिए। जहाँ पे गैस मैंने इनिशियली जब इसमें एक करेक्शन हुआ था उस समय कवर किया था, बताया था कि कैसे कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में उस समय से काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं। कंपनी के बारे में गैस सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। वरना मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को वीबीएल, केपीआईटी ये सब बहुत इनिशियल लेवल पे कवर किया गया था, बट जब वो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हुआ ना, तभी उनकी होश खुलती है। तो कंपनी गैस कहाँ काम करती है, टीना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। कन्वर्शन ऑफ एंड ऑफ टायर, जो टायर होते हैं जो बहुत ही सरीकले टाइप ऑफ हो जाते हैं, उसको क्रम करके रबर में और ऑफकोर्स एक स्टील वायर में ऑब्टेन करना, यही कंपनी का कामकाज दिखाई पड़ता है। देखा गया तो फंडामेंटली का ये कंपनी छोटी है, मतलब 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप नहीं है, मतलब छोटी कंपनी है। बट यस, कंपनी के प्राइस होल्डिंग 35 के आसपास है, और कंपनी की आरओसी आरओई जिसको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ वो बहुत ही इनलाइन है, 20% के ऊपर है। सो पिछले कुछ समय से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो कंपनी अच्छा कर रही है टॉप लाइन में
और जो कंपनी में गिरावट हुई एकदम सामान्य बात है, बिकॉज बाज़ार गिरेगा तो ये सब कंपनी आधा क्या 60% भी गिरते हैं। जब बाज़ार चढ़ता है तो ये सब कंपनी आतंक मचाते हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का जब हिट होना स्टार्ट हुए ना, तब से मेरी रिकवरी इस कंपनी में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली और उसके बाद ही कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बना के दी है। इस पे गैस आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। छोटी कंपनी है तो रिजर्व भी उतना बड़ा नहीं है, 90 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बट कंपनी चूँकि इनिशियल स्टेज में है अपने ग्रोइंग के, तो कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं जो कि 60 करोड़ से ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी इनलाइन है, 73% के आसपास स्टेक प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफ की होल्डिंग एकदम ना के बराबर, डीएस है ही नहीं। गवर्नमेंट की होल्डिंग थोड़ी सी और 25% गैस जो पब्लिक है ना वही लेके बैठे, मतलब 18,000 ही शेयर होल्डर हैं जो छोटे मोटे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि सीधा ये सब कंपनी में निवेश करने से पहले एक बार आप सेल्फ स्टडी करें। बेस्ट होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, अपने वॉच लिस्ट में लगाएं, क्वेश्चन ट्रैक करें और उसके बाद जब सही बाइंग लेवल हो फिर वनाकी पैटर्न के माध्यम से या टेक्निकल जो मैंने आपको सिखा के रखा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले। लेकिन यस कुछ भी करें तो कम से कम गैस 5 ईयर्स के लिए सोचें, और जो कंपनी आपको समझ में नहीं आ रही है, जिनके बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स हैं, अवॉइड करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज को डिस्कस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज़ को आप पोर्टफोलियो में रखना ही ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी जो पोर्टफोलियो में बोझ लग रही है ना, आपको कल रिवॉर्ड करेगी, जो हमने पिछले कुछ समय से देखा भी है आतिशीपारी। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कितने लोगों को कितनी कंपनी पसंद आई, तीनों में से कौन सा बेस्ट पिक आपको लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा। और आप ऑफकोर्स तीनों में से किसी कंपनी को होल्ड करते हैं तो वो भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।